गुड मॉर्निंग साथियों, दोस्तों। आज देखते हैं एक सवाल और देखते हैं लुप्त पद का। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह, ये है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है? नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है ना, ये हमारी आकृति है। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है? पहली आकृति में 31, 18, 7, दूसरी आकृति में 34, 29, 9 और तीसरी आकृति में 34, 43 और यहाँ पर ये क्या है? प्रश्न चिन्ह है। ठीक है ना। ये तो सवाल हल किए इसलिए यहाँ पे ये आया। अब देखना क्या है कि यदि हम क्या कर दें, 31 और 18, ये जो लिखा हुआ है 31 और 18 को जोड़ें तो 49 होता है। क्या होता है? 49 होता है। ठीक है ना। और यदि हम 49 का भाग कर दें, यदि हम 7 का भाग करें किसमें? 49 में, तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब है इन दोनों का जो योग है, ठीक है ना, दोनों का योग जो है 7 के वर्ग के बराबर है। ठीक है ना। किसके बराबर है? 7 के वर्ग के बराबर, यानी 7 गुणे 7 बराबर 49 और 31 प्लस 18 बराबर 49। ठीक उसी प्रकार से दूसरी आकृति में आ जाते हो तो दूसरी आकृति में क्या दिया गया है? 34 प्लस 29 बराबर क्या होता है? 63 होता है। क्या होता है? 63 होता है। ठीक है ना। 34 प्लस 29 बराबर क्या होता है? 63 होता है, क्योंकि 9 9 4 13 और 2 3 5 5 1 6, तो 63/9, क्योंकि भाग करना है। 63 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 का भाग किया तो कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। चूंकि 7 गुणे 9, जब 7 और गुणे जब 9 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 63 आएगा। और 34 प्लस 29 को किया तो कितना हो गया? 63 हो गया। इसलिए ये क्या है? ये क्या है? 7 गुणे 9 और 34 प्लस 29 का योग है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ 7 गुणे 9 बराबर 63 और यहाँ 34 प्लस 29 बराबर 63। उसी प्रकार से तीसरी आकृति में आ जाते हैं। ठीक है ना। अब तीसरी आकृति को देखते हैं कि यहाँ जो 34 लिखा हुआ है प्लस 43, 34 और प्लस 43 का योग कितना होता है? 77। ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक्स जो खाली पद है, खाली पद मतलब यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है ना। तो क्या मान लिया? 34 प्लस 43 एक्स गुणे 7। क्या मान लिया? एक्स गुणे 7, क्योंकि एक्स गुणे 7 मान लिया। ठीक है ना। क्योंकि गुणा कर, इस तरफ क्या है? गुणा है। ठीक है ना। इस तरफ क्या है? गुणा है। और इस तरफ क्या है? इनका क्या है? गुणा है। और इनका क्या है? जोड़ है। ठीक है ना। इस तरीके से देखते हैं। अब देखते हैं 34 प्लस 43 एक्स गुणे 7। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 34 और 43 कितना हो गया? 77। 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो 77 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे बार बार 7 आया है। ठीक है ना। अगर हमने 9 का भाग किया तो 7 आया है, 7 का भाग किया 49 में तो 7 आया है। भागफल क्या आया है? 7 आया है। और यहाँ पर अगर हमने भाग किया 63 में तो भागफल कितना आया? 7 आया। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? x गुणे 7 ले लिया। क्या ले लिया? x गुणे 7। अब चूंकि यहाँ पर 7x के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ भाग करेगा, तो 7 का भाग हमने 77 में किया तो कितना आ गया? x बराबर 11। ठीक, तो क्या आ गया? x बराबर 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की जगह 11, तो x बराबर क्या निकल गया? 11 निकल गया। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि यदि हम 7 गुणे 11 कर दें तो 77 हो जाएगा, 7 गुणे 11 करें तो 77 हो जाएगा, और 34 प्लस 43 करें तो 77 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 और 4 7 और 4 और 3 7। ठीक है ना। तो 7 गुणे 11 बराबर 77 और 34 प्लस 43 कितना हो जाएगा? 77। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, साथियों, मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना है।